जय माता की। आज बात करेंगे बहुत ही नाजुक विषय पर कि जब से माँ काली की पूजा घर में शुरू की है या माता काली की मूर्ति घर में रखी है या माता काली का चित्र घर में रखा है तो घर में बहुत से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिस वजह से घर में परेशानी बनी रहती है। हमारे काम पहले तो बिगड़े हुए थे, लेकिन पूजा शुरू करने के बाद काम पहले से ज़्यादा बिगड़ गए हैं। घर में अनेकों बीमारियों का वास हो गया है। अगर एक परिवार का सदस्य ठीक होता है तो परिवार का दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है। अगर आपको भी ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो जल्दी से कारण समझिए उसका। इसका कारण ये है कि माता काली का जो चित्र है या उनकी जो मूर्ति है या माता काली का जो पूजा पाठ घर में किया जाता है उसके कुछ नियम हैं। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इन दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ काली शमशान वासिनी है। माँ काली बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही ममतामयी स्वरूप है भगवती का। तो ममतामयी स्वरूप तो है माँ का, परंतु उनके जो बच्चे हैं, जैसे आपके जो बच्चे हैं वो तो आपके बच्चे हैं, परंतु आपके जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं आप उनमें भी अपने बच्चों को देखते हैं। उसी प्रकार माता काली शमशान वासिनी है, तो शमशान की जो प्रेत शक्तियाँ हैं, योगिनी, डाकनी, शाकनी, जो भी है ना, वो सब भी माँ को ममतामयी स्वरूप में ही पूजा करते हैं। अब वो शक्तियाँ तो उग्र शक्तियाँ हैं। अब माँ के साथ वो भी चलती हैं। उनको वरदान प्राप्त है कि उनकी भी पूजा होगी। योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, इनकी भी पूजा लोग करते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि आपका कोई गुरु नहीं होता। आप बिना गुरु के ही पूजा करनी शुरू कर देते हैं, बिना गुरु के ही आप मूर्ति घर में ले आते हैं, और जो आप भोग लगाते हैं वो भोग भगवती का ना होकर डाकनी, शाकनी, योगिनी, पिशाचनी वगैरह का हो जाता है, जो कि आपको पता ही नहीं होता कि आप गलत भोग भगवती को दे रहे हैं। तो ये जो आपका घर में लड़ाई झगड़े का कारण है वो ये कारण है, इसको समझिए। दूसरा कारण ये है कि आप जब भगवती का चित्र या मूर्ति जो भी घर में ले आते हैं, फिर आपका मन करता है कि आप मंत्र उच्चारण करें, और वो मंत्र उच्चारण करने के लिए आपका कोई गुरु तो है नहीं जो आपको मंत्र दे। तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से किसी ना किसी के चैनल से कोई मंत्र उठा लेते हैं और उसका निरंतर जाप करना सिद्ध कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र वही सीधा पड़ता है जो गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द हो, वही गुरु मंत्र होता है, और उसी का पाठ हमेशा करना चाहिए। तो ये आपकी गलतियां हैं, इनको ध्यान में रखिए। तीसरी गलती ये है कि आप को कोई अगर कह देता है कि आप माता काली को नींबू चढ़ाइए, तो आप क्या करते हैं, घर के मंदिर में ही नींबू काट कर माता रानी को चढ़ा देते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में नर मुंडों की माला भगवती को नहीं चढ़ाई जा सकती, ये तो आप भी जानते हैं। तो जो नींबू है वो नर मुंड का प्रतीक है। तो जब आप नींबू काट कर भगवती को चढ़ा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आपने नरमुंड भगवती को चढ़ा दिया। अब घर में आप अगर भगवती को ऐसा भोग प्रसाद दे रहे हैं तो घर में तो नेगेटिविटी आएगी ही, जिसकी वजह से ये सब होगा। तो अगर आपको किसी ने ये उपाय करने को कहा है कि भगवती को नींबू चढ़ाइए, तो आप मंदिर में जाकर नींबू चढ़ाइए, किसी शक्तिपीठ पे जाकर नींबू चढ़ाइए। वहाँ पर नींबू चढ़ाने से कोई भी दोष नहीं लगता है, आपका संकट टल जाता है। घर ही के मंदिर में आप माँ काली को काली चुन्नी चढ़ा रहे हैं, काले वस्त्र चढ़ा रहे हैं, काले उड़द चढ़ा रहे हैं, लौंग चढ़ा रहे हैं, पान चढ़ा रहे हैं, जिस वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। माँ का जो दरबार है, कुछ लोग जाने अनजाने वो दरबार अपने बेडरूम में ही बना लेते हैं। अब बेडरूम में आपकी गृहस्थी जीवन की बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं, परंतु आप घर के बेडरूम में ही मंदिर बना लेते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माँ काली 10 महाविद्या में सबसे बड़ी महाविद्या है।
इसकी पूजा बिना गुरु के, बिना नियमों के नहीं की जा सकती। तांत्रिक जैसे मर्जी इनकी पूजा करे वो जाने, लेकिन आप गृहस्थी हैं, आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। बिना गुरु दीक्षा लिए आप कोई भी मंत्र उच्चारण ना कीजिए, इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है। अगर आप माँ काली की पूजा घर में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, भगवती की मूर्ति घर में लाना चाहते हैं, तो इन नियमों का ज़रूर पालन करें। अपने गुरु से पहले आज्ञा लें और गुरु के द्वारा कहे जाने पर ही अच्छे मुहूर्त पर भगवती की मूर्ति घर लेकर आएँ। माँ काली बहुत ही ममतामयी हैं। माँ काली बहुत ही ज़्यादा ममतामयी हैं। जैसे आपकी माँ आपको दुख में नहीं देख सकती है, वैसे माता काली भी आपको दुख में नहीं देख सकती अगर आप माता काली की पूजा करते हैं। परंतु कुछ नियमों का पालन तो ज़रूर करना होगा, क्योंकि आपकी माँ भले ही आपसे जितना मर्जी प्यार करे, अगर आप गलती करते हैं तो आपकी माँ भी आपको डांटती है। तो माता काली तो जगत जननी है, जगत की माता है ना। तो अगर आप गलतियाँ करते हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ तो परेशानी आपको झेलनी ही पड़ेंगी। तो माता काली जैसे जैसे आप पूजा करते जाएंगे, वैसे वैसे माता काली की जो मूर्ति है उसमें प्राण आते जाएंगे, तो वो परीक्षा लेना आरंभ कर देती है माता काली। इसलिए बिना गुरु के आप कोई भी माता काली की पूजा या उनका कोई भी मंत्र उच्चारण ना करें। तो ये था आज का टॉपिक। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको पूजा पाठ से संबंधित, मंत्रों से संबंधित हर एक जानकारी मिल सके, ताकि आप कहीं भी कोई भी त्रुटि ना करें। जय माता दी।